गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिकैप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आई नो पिछले पार्ट के बाद बहुत बड़ा गैप हो गया था, पर सच बताऊं तो कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि वीडियो आ ही नहीं पा रही थी। मैं तो एक लंबी वीडियो बनाना चाहती थी, पर फुटेज कम पड़ने की वजह से इस सीरीज का ये फाइनल पार्ट होने वाला है। आई नो ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, पर ट्रस्ट मी गाइड्स, इट्स इंटरेस्टिंग। तो बस दोस्तों, यहीं से शुरू होता है हमारा आज का रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पू नैनचिंग सूसी को लेने उसके घर पहुंचता है और दोनों अपनी डेट के लिए निकल जाते हैं। सूसी काफी एक्साइटेड और क्यूरियस थी। उसने पूछा भी, हम कहाँ जा रहे हैं? पू नैनचिंग ने बस एक स्माइल के साथ इशारा किया और कहा कि हम पहुंच गए। जब सूसी ने गाड़ी से बाहर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक बहुत बड़ा और सुंदर अम्यूजमेंट पार्क था। पू नैनचिंग ने बड़े ही प्यार से सूसी का हाथ पकड़ा और आंखों में एक चमक के साथ बोला, कैरोसेल, फायरवर्क्स और वो जायंट फेयरवेल। तो बस दोस्तों, यहीं से शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी कहानी। तैयार हो जाइए हमारे इस कहानी के आखिरी पड़ाव के लिए। लड़कियों को ये सब पसंद होता है ना। उसका दिल हल्का सा कांप गया। किसी ने उसे पहले कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं लाया था। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, उसका फोन बजा। फोन आनिंग ने पूछा, क्या हुआ? वो मुस्कुराई, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ला दोगे? उसने कहा, चलो साथ चलते हैं। वो झूठ बोली, पैर दर्द कर रहे हैं, चल नहीं पा रही। फोन आनिंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आज हमारी डेट है, सिर्फ हम दोनों की, समझी? उसने उसकी आंखों में देखा। क्या उसे कुछ पता चल गया था? फूनानिंग बोला, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। उसके जाते ही उसने कॉल उठाई, मैं एंट्रेंस पर हूँ, जल्दी स्विच करते हैं। कुछ मिनट बाद जब फूनानिंग वापस आया, वहां सूसी की जगह सुए खड़ी थी। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गई। सुए दौड़कर आई, हनी देखो मैं किससे मिली, सूसी और यंग मास्टर फू भी डेट पर हैं। वो पास आई, लेकिन फूनानिंग एक कदम पीछे हट गया। वो संतुलन खो बैठी और गिर गई। फूयू हंसते हुए आया, लिटिल आंट, आप ठीक हैं? सूसी चुपचाप खड़ी थी। फूयू ने आइसक्रीम देखी, अंकल आप किसी लड़की के लिए आइसक्रीम लाए? वो भागकर और लेने चला गया। सुए बोली, हनी चलो अंदर चलते हैं। लेकिन फूनानिंग की नजरें सिर्फ सूसी पर टिकी थी, बर्फ जैसी ठंडी। अगले ही पल उसने उसे पकड़कर जबरदस्ती किस कर लिया। सुए हंसने लगी, अभी हनीमून फेज है, ब्रेकअप कैसे होगा? फूनानिंग ने ठंडे स्वर में कहा, अनग्रेटफुल, और हाथ में पकड़ी आइसक्रीम फेंक दी। सूसी वहीं खड़ी रह गई, सुन। फूयू वापस आया, चलो मैं तुम्हें डेट पर ले चलता हूँ। वो धीरे से बोली, ठीक है। तभी फूनानिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी रात को घूमोगी? फूयू डर गया, डैड मुझे ढूंढ रहे हैं। वो उदास होकर चला गया। फूनानिंग बोला, हम भी जा रहे हैं, आज होटल में रुकेंगे। सुए पीछे पीछे आई, हनी अंदर नहीं जाएंगे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही सूसी जाने लगी, फूनानिंग ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें इनवाइट करना पड़ेगा? तीनों आखिरकार डुप्लेक्स होटल पहुंच गए। होटल का मैनेजर जल्दी से बाहर आया उन्हें ग्रीट करने के लिए। प्रेसिडेंट, कितने रूम्स प्रिपेयर करूं? सुश ने तुरंत कहा, हनी चलो एक ही रूम शेयर करते हैं। फैनिंग ने मना नहीं किया, उसने सुश के साथ रूम शेयर करने के लिए हाँ कर दी। सुश ने सूसी को एक प्रोवोकेटिव लुक दिया। उसने कुछ नहीं कहा और सीधा एलिवेटर में चला गया। सुश तुरंत पीछे आ गई, हनी रूम में मेरा वेट करना। सुश ने शावर लिया और सेक्सी स्लीपवेयर पहनकर बाहर आई। शोल्डर स्ट्रैप हल्की सी नीचे स्लाइड हो रही थी। वो खुशी से बेड पर जाने लगी। हनी आज जल्दी सो जाते हैं। उस रात वो चेन स्मोकिंग करता रहा। अचानक उसने पूछा, मेरा सरप्राइज कहाँ है? सुश कंफ्यूज हो गई। सरप्राइज? फैनिंग धीरे से साइड हुआ। उसकी आंखें स्मोक के पीछे छुपी हुई थी और तेज हो गईं। तुमने नहीं कहा था कि आज रात मेरे लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया है? इस बीच सुसी अभी शावर करके निकली थी और अपने गीले बाल ड्राई कर रही थी। तभी बैंग 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 किसी ने डोर नॉक किया। डोर खोलते ही सुश अंदर घुस आई। सुसी, क्या सरप्राइज प्रिपेयर किया तुमने मेरे हस्बैंड के लिए? इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे क्यों नहीं बताई? सुसी ने भौं चढ़ाई। उसने कभी फैनिंग को कोई सरप्राइज मेंशन नहीं किया था। तभी एक लंबा सीधा फिगर दरवाजे पर दिखा। सुसी ने नोटिस किया कि फोन एंटरिंग आ चुका है, लेकिन सुश की बैक डोर की तरफ थी, इसलिए वो उसे नहीं देख पाई। वो बोलती रही, तुमने जानबूझकर किया। तुम चाहती थी मेरा हस्बैंड जाने कि तुम ही उसके साथ थी। अब तुम स्टैंड इन नहीं रहना चाहती, रिच मैन की वाइफ बनने का सपना देख रही हो। तभी उसने उसे रोक दिया, बस सुश चुप हो जाओ। तब सुश को लगा कुछ गलत है। उसने मुड़कर देखा और फोन एंटरिंग को डोर पर खड़ा देखा। वो तुरंत डर गई। हनी तुम यहाँ क्यों हो? फोन एंटरिंग अंदर आया और ताली बजाते हुए बोला, अगर मैं नहीं आता तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे सुनता? स्टैंड इन? हाँ,
सुश डर के मारे पीछे हटी, उसका बॉडी कांप रहा था। वो एक्सप्लेन करने लगी, हनी प्लीज समझो ऐसा नहीं है। फैनिंग ने हाथ उठाया और 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आए। उन्होंने सुश को पकड़ लिया और खींच कर ले गए। वो चिल्लाई, क्या कर रहे हो हनी, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। सुसी घबराहट से देख रही थी। जब वो आदमी उसकी तरफ आया, उसका चेहरा हैंडसम पर ठंडा था, उसकी आंखें उस पर गन की तरह टिकी हुई थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फोन एंटरिंग क्या करने वाला था और वो बिल्कुल सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? सुसी पीछे हटती गई जब तक उसके घुटने बेड से टकरा नहीं गए। वो बेड पर गिर गई। फोन एंटरिंग उसके सामने रुक गया। उसका लंबा साया उस पर झुक गया। दोनों तरफ हाथ रखकर उसने उसे घेर लिया। उसका डेंजरस ऑरा उससे दबा रहा था। मैं तुम्हें सुसी बुलाऊं या सुश? सुसी की आवाज कांप गई। तुम्हें पहले से पता था? फोन एंटरिंग ने नीचे देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तो क्या हुआ अगर पता था? सुशी शॉक में उसे देखने लगी। तुम्हें सब पता था फिर भी? फोन एंटरिंग ने हल्का सा स्माइल किया। मैं बस थोड़ा खेल रहा था तुम्हारे साथ। सुसी को लगा जैसे ठंडी हवा उसके सीने को छेद गई हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साइड हो जाओ। फैनिंग ने फोन निकाला और दिखाया। ये तुम्हारा वॉइस मैसेज था। मैंने तुम्हें कहा था दूर रहने के लिए, पर तुम खुद मेरे पास आई, मुझे हस्बैंड बुलाया। अब एक्टिंग क्यों कर रही हो? सुसी की बेइज्जती हद पार कर गई। तो तुम्हें सब पता था और ये सब सिर्फ मुझे इंसल्ट करने के लिए था? वो हंस पड़ा। कितनी फनी बात है। सुसी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मत छुओ फैनिंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फैनिंग की आंखें लाल हो गईं। उसने उसे बेड पर दबा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे टच नहीं करने देती? फिर किसको करने देना चाहती हो? फू यू को? अगले ही पल उसने जोर से उसे किस किया। वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए तुम उसके अंकल के बेड पर चढ़ गई। काफी देर बाद सुसी सांस लेने के लिए तड़पती हुई बोली, फोन एंचिंग, तुम एक बास्टर्ड हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फोन एंचिंग ने उसका चेहरा पकड़ा और उसके कपड़े खोलने लगा। नफरत करती हो तो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने उसकी थोड़ी पकड़ी। अब विक्टिम बन रही हो? तुम ही तो थी जो मेरे पास आई थी, रिच वाइफ बनने का ड्रामा किया। तभी एक फोन रिंगटोन बजी। फैनिंग ने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था फू यू। उसने फोन सुसी को दिखाया। ये फू यू का कॉल है। सोचो अगर मैं उसे बता दूं कि उसकी गर्लफ्रेंड रात को मुझे सिड्यूस करने आई थी, तो वो किस पर बिलीव करेगा? बिलियनियर सीईओ या एक छोटी सी मेट पर? सुसी का सब्र टूट गया। तो तुम्हें सब पता था, तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। रिंगटोन बजती रही। फैनिंग बोला, बेटर है कॉल उठा लो वरना वो यहाँ आ जाएगा। सुसी ने फोन उठाया। फू यू की आवाज आई। सीसी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाऊं? उसने आंसू रोककर कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। फोन एंचिंग ने उसकी हालत देखी और उसकी थाई पर हाथ रख दिया। सुसी दर्द से चीख उठी। फू यू ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुसी ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। वो बोला, ठीक है, मैं कल ब्रेकफास्ट ले आऊंगा। फोन एंचिंग झुककर बोला, तो तुम उससे ऐसे बात करती हो? अगर मैं आज रात नहीं आता तो तुम दोनों साथ सो जाते। सुसी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया। फिर उसने गुस्से से उसे किस किया। उसने उसके हाथ पकड़ लिए। सुसी चिल्लाई, बाहर जाओ। इस बार वो सच में गुस्सा था। उसने उसके कपड़े खोलने शुरू किए और बोला, इससे बोल दो चला जाए। इतना सब करने के बाद तुम मुझे ऐसे ट्रीट करती हो? सुसी उसे रोकने की कोशिश करती रही। उसके बॉडी पर स्क्रैचेस कर दिए। बाद में फोन एंचिंग बेड के पास बैठकर सिगरेट पीता रहा। उसकी बॉडी पर उसके नेल्स के निशान थे। उसने कहा, मेडिसिन ले लेना, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। वो उठकर कपड़े पहनने लगा और बोला, मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। फू यू से ब्रेकअप कर लो। अगर तुम दोनों को फिर साथ देखा तो? वो बात अधूरी छोड़कर चला गया। सुसी बेड पर चुपचाप लेटी रही। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। उसके जाने के बाद ही वो उठी और रोती रही। फैनिंग, मैं तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं हूँ। रात को फैनिंग ऑफिस वापस गया और बेड पर लेट गया। उसके फोन पर मैसेजेस आते रहे। उसने देखा उसके फ्रेंड्स पूछ रहे थे डेट कैसी रही। अम्यूजमेंट पार्क में वो आइसक्रीम लेने गया था। शॉप गर्ल ने पूछा, गर्लफ्रेंड के लिए है? उसने कहा, अभी नहीं। उसने सोचा था सुश को स्ट्रॉबेरी पसंद होगी, लेकिन जब वो वापस आया तो देखा सुश फू यू के साथ थी। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने मैसेज किया, नहीं, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ग्रुप में सब शॉक हो गए। फैनिंग ने फोन साइड रखा और आंखें बंद कर लीं। उसकी खुशबू अभी भी उसके पास थी। अगले दिन सेक्रेटरी ने बताया कि 2 साल पहले जो मैरिज अलायंस हुआ था वो एक जेड पेंडेंट के लिए था। फैनिंग ने पूछा, कौन सा पेंडेंट? सेक्रेटरी ने उसे पेंडेंट दिया। फैनिंग ने देखा और कहा, ये तो फेमिलियर लग रहा है। क्या ये वही पेंडेंट नहीं जो टॉप परफ्यूमर पिंक के पास होता है? सेक्रेटरी बोला, सुश परफ्यूम नहीं बना सकती। सीईओ, जिस लड़की से आपकी शादी होनी थी वो शायद पिंक ही है। पिंक सिर्फ परफ्यूम नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल्स भी बनाती है और बड़ी कंपनियों से कनेक्टेड है। फैनिंग ने सोचा, ओल्ड मैडम का मतलब क्या है? तुम्हें जेड पेंडेंट के असली ओनर को ढूंढना ही होगा। फुनिंग ने सेक्रेटरी सॉन्ग की तरफ देखा। क्यों? क्या वो इस बात की इतनी परवाह करती है? ओल्ड लेडी ने सीधा कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार एम्फसाइज किया कि पेंडेंट का ओनर ही तुम्हारी मिसेस फू होगी। तुम्हें अपनी असली दुल्हन ढूंढनी होगी। फोन आंचिंग ने अपने पतले होंठ भींचे और कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या था?
वो छोटी मेड ही एक्चुअली टॉप परफ्यूमर पिंक निकली। अब सब खत्म हो चुका था, लेकिन कैपिटल वाली ओल्ड मैडम चाहती थी कि वो अपनी असली दुल्हन ढूंढे। उसने मजबूरी में पूछा, फिर सुसु का क्या? वो अब पक्का कह रही है कि पेंडेंट उसका नहीं है। हमने उससे किंग के बारे में भी पूछा, वो सच में कुछ नहीं जानती थी। ऐसा नहीं लगा कि एक्टिंग कर रही है। फुनिंग का हैंडसम चेहरा अंधेरा पड़ गया। किसी को बोलो सुसु को बिजी रखे, वो कुछ न कुछ छुपा रही है। तभी सॉन्ग जिलिंग एक्साइटमेंट और गॉसिप के साथ दौड़ते हुए आया। सेकंड ब्रदर, तुम और सुसी के बीच क्या चल रहा है? फोन एंचिंग ने जेड पेंडेंट को हाथ में घुमाते हुए ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहा, उसका नाम दोबारा मत लेना, सब खत्म हो गया। अब ओल्ड मैडम चाहती है कि मैं अपनी फियॉन्से ढूंढूं। सॉन्ग जिलिंग कंफ्यूज हो गया। फियॉन्से? सेकंड ब्रदर, तुम्हारी फियॉन्से है? सेक्रेटरी सॉन्ग ने समझाया, सीईओ की ब्राइड सीसी की परफ्यूमर किंग होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन है। सॉन्ग जिलिंग हैरान होकर बोला, किंग? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? मुझे पता है वो कौन है। दोनों आदमी शौक में उसकी तरफ देखने लगे। वो प्राउडली बोला, मेरी माँ पिछले कुछ सालों से अपनी स्किन प्रॉब्लम के लिए उससे मिलना चाहती थी। फाइनली उन्हें अपॉइंटमेंट मिला। मीटिंग फ्रेग्रेंस होटल में है। फोन एंचिंग ने सेक्रेटरी सॉन्ग की तरफ देखा। मिसेस सॉन्ग को अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन मुझे नहीं। क्या मैं पैसे में कम लगता हूँ? उनका सीईओ सच में ग्रज होल्ड कर रहा था। उसे अभी भी याद था जब किंग ने उसे बोला था, अपॉइंटमेंट लो और लाइन में वेट करो। फोन एंचिंग खड़ा हुआ, कोट पहना और निकल गया। देखना था कि ये किंग है कौन। होटल के प्राइवेट रूम में उसने सुसी को कॉल करने की कोशिश की। कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। आज जेड पेंडेंट के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। आज पहले क्लाइंट को परफ्यूम डिलीवर करेगा। तभी बाहर से सॉन्ग जिलिंग की आवाज आई, भाई यही रूम है, पिंक अभी आने वाली है। सुसी का हाथ काम गया। क्या मिसेस सॉन्ग जिलिंग की माँ हो सकती है? उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी सामना हो जाएगा। सुसी अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। फुटस्टेप्स पास आ रहे थे, अब वो कहाँ छुपे? सुसी ने विंडो खोली, सोचा जंप करे, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ गई। वो लोग ऑलरेडी आ चुके थे। सॉन्ग जिलिंग चौंक गया। सुसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी माँ का अपॉइंटमेंट है किंग के साथ। किंग कहाँ है? सुसी ट्रे पकड़े हुए बोला, सर मैंने किसी किंग को नहीं देखा, मैं यहाँ वेटर का काम कर रहा हूँ, सिर्फ चाय सर्व कर रहा हूँ। सॉन्ग जिलिंग को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, वेटर? पैसे चाहिए तो अपने सेकंड ब्रदर से मांग लो, इतना दे चुके हैं तुम्हें, कोई शर्म है या नहीं? सुसी ने टी पॉट रखा। यंग मास्टर सॉन्ग, मैं चलता हूँ। जैसे ही सुसी डोर की तरफ बढ़ा, फोन एंचिंग वहां खड़ा था। सुसी ने ऊपर देखा। उसकी ठंडी नज़र सीधा उससे मिली। एक्सक्यूज मी? फू ने ठंडे टोन में पूछा, तुमने ले लिया? उसकी आंखें ठंडी थीं। वाइस प्रेसिडेंट, अगर आपको डाउट है तो मैं दोबारा ले लेता हूं आपके सामने। फोन एंचिंग साइड हो गया। सुसी बाहर निकल गया। सॉन्ग जिलिंग पास आया। सेकंड ब्रदर, देखा उस गांव की लड़की को, क्या ड्रामा कर रही है? जैसे ही उसने बोला, फोन एंचिंग ने उसे तीखी नज़र से देखा। क्या तुम उसका इंसल्ट कर रहे हो? तभी मिसेस सॉन्ग आ गई। उसने मास्क पहना हुआ था। उसका चेहरा अजीब रेड स्पॉट से भरा था। डायरेक्टर फू, आप यहाँ? मॉम, हम पिंक से मिलने आए हैं। मिसेस सॉन्ग एक्साइटेड होकर आगे बढ़ी। क्या पिंक आ गई? एक सर्वर आया। माफ़ कीजिएगा, क्या आप मिसेस सॉन्ग हैं? किसी ने मुझे ये परफ्यूम बाम देने को बोला है। सॉन्ग जिलिंग ने बाम लिया। उसके साथ एक नोट लगा था, मॉम ये अजीब है, इतने फेमस डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए और पिंक बिना चेहरा देखे ये दे रहा है और कह रहा है कि 1 वीक में ठीक हो जाएगा। क्या ये सच है? मिसेस सॉन्ग ने तुरंत बाम छीन लिया। बिल्कुल सच है। अगर पिंक कहता है कि 1 वीक में ठीक होगा तो होगा। वो एक्साइटेड होकर सर्वर का हाथ पकड़ती है। पिंक कहाँ है? सर्वर ने एक डायरेक्शन दिखाया। मिसेस सॉन्ग तुरंत वहां भागी। फोन एंचिंग और सॉन्ग जिलिंग भी पीछे गए। बाम डिलीवर करने के बाद सुसी निकलने वाला था, तभी उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। सू चिनरू वापस आ गई थी। परफेक्ट टाइमिंग, अभी उनका हिसाब बाकी था। सुसी वहां से निकल गया। जब मिसेस सॉन्ग बाहर आई, उसने सू चिनरू को देखा। जीनियस परफ्यूमर जो अब्रॉड से पढ़कर आई थी। सब उसे जानते थे। वो खुशी से बोली, मिस सू, क्या आप ही पिंक हो? सू चिनरू पिंक के बारे में जानती थी। वो उसकी आइडल थी और उसका गोल भी। वो सेकंड पिंक बनना चाहती थी। सू चिनरू ने पीछे देखा। उसने फोन एंचिंग को देखा। वो पावरफुल और अमीर आदमी। सू चिनरू हल्की सी मुस्कुराई। मिसेस सॉन्ग, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मिसेस सॉन्ग खुशी से बोली, ओ किंग, मेरा मतलब मिस सू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगी। पीछे खड़ा सॉन्ग जिलिंग बोला, सेकंड ब्रदर, तो सू चिनरू ही किंग है। सेक्रेटरी सॉन्ग ने कहा, हाँ, वो सुसी की बहन है, हमेशा से एक परफ्यूम जीनियस रही है। बैकग्राउंड बिल्कुल मैच करता है। जेड पेंडेंट भी उसका ही होना चाहिए। वो सू ने चुरा लिया था।
सॉन्ग जिलिंग ने अप्रूव किया था और सू चिनरो के सेकंड ब्रदर को तुम पहले पसंद नहीं थे, लेकिन ये वाला बेटर है ना? वैसे तुम्हारी एंगेजमेंट भी है, तुम उससे कब शादी करोगे? फैंगनिंग ने कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। उस आदमी की टॉल फिगर दूर चली गई। सू चिनरो ने भी फेवल बोल दिया। मिसेस सॉन्ग, मुझे कुछ काम है। फैंगनिंग को किंग में इंटरेस्ट है। उसे लगा वो वही है। सिर्फ लगा नहीं, क्योंकि किंग कभी अपीयर नहीं होता तो वो ही क्यों नहीं हो सकता। टॉल और हैंडसम वीपी ने जानबूझकर लिटिल एम को जेलस बनाया बाय अनाउंसिंग अपनी शादी सू चिनरो के साथ। लेकिन फैंगनिंग का मैसेज उस तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो ब्लॉक हो गया। लॉन सू के फोन तक रीच नहीं कर पाया। सू चांगरोंग गुस्से में था। सब्स्टिट्यूट फेल हो गया उसे सिक्योर करने में। इतने टाइम से कोई प्रोग्रेस नहीं, बिल्कुल यूजलेस। सू चिनरो एक कोने में चुपकर उनकी बात सुन रही थी और सब समझ गई। तो सू का मैरिज पार्टनर एफ नानशिंग है, ऐसा आदमी। वो आगे बढ़ी और कंसर्न प्रिटेंड करते हुए बोली, मम क्या हुआ? ये स्नो और प्रेसिडेंट फू का क्या सीन है? लॉन ने उसके हाथ पकड़े। फू फैमिली ने एक जेड पेंडेंट देखा और सडनली अलायंस चाहते हैं। स्नो ने पेंडेंट सूसी से चुरा लिया। अब हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। मुझे डर है कि सच बाहर आ गया है। सू चिनरो मुस्कुराई। मम, मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है। वीपी कहाँ रहता है? मैं आप और डैड के साथ चलती हूँ उससे मिलने। ईपी लॉन विला के स्टडी रूम में फैंगनिंग डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहा था। सेक्रेटरी सॉन्ग ने बोला, प्रेसिडेंट, सू फैमिली आई है। फैंगनिंग ने बिना देखे ठंडे अंदाज में कहा, उन्हें अंदर लाओ। सू चांगरोंग, लॉन और सू चिनरो अंदर आए। वो घबरा कर बोला, वीपी, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, उसका फोन नहीं लग रहा। फैंगनिंग की तेज नज़र उस पर गई। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद आए हो। जेड पेंडेंट का क्या सीन है? सू चांगरोंग और लॉन के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे सच पता था। सू चिनरो की आंखों में कुछ चमका। वो ग्रेसफुली आगे बढ़ी और मीठी आवाज में बोली, वीपी, एक्चुअली 2 साल पहले मेरी सिस्टर ने केयरलेस होके मेरा जेड पेंडेंट चुरा लिया था। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे ही आपसे शादी करनी चाहिए थी। मैं ही आपकी असली वेल्दी वाइफ हूँ। सू चांगरोंग और लॉन शॉक हो गए, लेकिन तुरंत समझ गए। सू एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन उनके पास चिनरो अभी भी थी। उन्होंने झूठ बोला, वीपी, हमसे गलती हो गई। जेड पेंडेंट चिनरो का ही था। सू ने चुरा लिया था सिर्फ रिच फैमिली में शादी करने के लिए। उसने सुइसाइड की धमकी भी दी थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फैंगनिंग ने धीरे से पूछा, पेंडेंट सच में तुम्हारा था? चिनरो ने उसकी तरफ देखकर फर्म नोट किया। हाँ। उसने फिर पूछा, क्या तुम किंग हो? इस बार चिनरो ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। फैंगनिंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड था। उसके मन में क्या चल रहा था समझना मुश्किल था। सेक्रेटरी सॉन्ग, इन्हें बाहर छोड़ दो। सेक्रेटरी सॉन्ग ने तुरंत कहा, इस तरफ प्लीज। सूसी रिलीज हो चुकी थी। उसे काफी दिनों से टॉर्चर किया गया था। वो थोड़ी डिलीरियस थी। दूर रहो, मुझे मत छुओ, मैं एक वेल्दी मैडम हूँ। लॉन का दिल टूट गया। सूसी, मैं हूँ मॉम, डरो मत। मॉम, मुझे बाहर के काफी फेमस डॉक्टर्स पता है। हम सूसी का ट्रीटमेंट करवाएंगे। बेटर हो या ना हो, सू फैमिली के लिए एक ही काफी है। सू चांगरोंग ने गुस्से में कहा, फैंगनिंग के मेथड्स वैसे ही डेंजरस हैं जैसे सुना था। इस बार हम फंस गए। चिनरो, तुम्हें उसे जीतना होगा। उससे हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देना। वो मुस्कुराई। मुझे समझ आ गया। वीपी ने मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं बोला। इसका मतलब चांस है। फू यिंगिंग उन्हें जाते हुए देख रही थी। फिर उसने पूछा, अंकल शू, क्या आप सच में सू चिनरो से शादी करोगे? फू नानशिंग ने भवें चढ़ाई। तुम्हें किसने ईव्स ड्रॉप करने को बोला? वो सीरियस होकर बोली, अंकल शू, मैं नहीं चाहती आप किसी और से शादी करो। मैं चाहती हूँ सूसी में ही आंट बने। सूसी का नाम सुनते ही फू नानशिंग ने टाइम देखा। 9 बज चुके थे। वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? तभी विला का डोर खुला। सूसी वापस आ गई। फू यिंगिंग तुरंत दौड़ी। सीसी, कुछ बहुत बुरा हो गया। सूसी ने पूछा, क्या हुआ? मेरे अंकल सू चिनरो से शादी करने वाले हैं। सूसी थोड़ी शॉक हुई। ये दोनों फिर कैसे जुड़ गए? लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। वो ठंडे अंदाज में ऊपर चली गई। फैंगनिंग ने देखा उसके एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं था। उसने उसे इग्नोर भी किया। वापस आने के बाद उसने उसकी तरफ प्रॉपर्ली देखा भी नहीं। सूसी ने कामली कहा, यिंगिंग, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। फैंगनिंग अपने रूम में गया और ठंडा शावर लिया। बेड पर उसने फ़ोन उठाया और सूसी को मैसेज भेजा, आज फिर फू के साथ आउटिंग? रिप्लाई नहीं आया। फैंगनिंग ने फिर मैसेज भेजा, क्या तुम ब्रेकअप कर चुकी हो? मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। वो ब्लॉक हो चुका था। गुस्से में उसने फ़ोन ज़मीन पर फेंका।
मैं सब्स्टिट्यूट हूं फिर भी इतनी हिम्मत। फैंगनिंग ने फू यिंगिंग के रूम का डोर नॉक किया। अपना फोन दो। उसने चुपचाप फोन दे दिया। फू नानचिंग ने वीचैट खोला और सूसी को ढूंढा। उसने यिंगिंग के नाम से मैसेज भेजा, सीसी, मेरे अंकल सच में सू चिंड्रो से शादी करने वाले हैं। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी आंटी मानता हूँ, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? उसने तुरंत रिप्लाई किया, उसे दूसरी शादी की मुबारकबाद दे दो। फोनिंग का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया, तुरंत ठंडा और सीरियस हो गया। ओ नो, ओ नो। लंबा और हैंडसम वीपी ने अचानक यंग मेट को पकड़ लिया जो कॉन्डम से भरा बॉक्स ले जा रही थी। चाहे उसके पास 100 एक्सप्लेनेशंस होती, फिर भी वो समझा नहीं पाती। फैनिंग अपने बेडरूम में अकेला ड्रिंक कर रहा था। दिल से बेपरवाह औरत, वो किसी और से शादी कर रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक टेबल पर फोन बज उठा। कॉल उठाते ही सामने से आवाज आई, बेटा, कितना टाइम हो गया तुम और शू वापस आए हुए? तुम बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम दोनों का झगड़ा हो गया? मैंने अपनी बहू खो दी। उसने अपने टेम्पल्स रब किए। चिंता मत करो, तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है। अच्छा है, जल्दी मिलने आना। कॉल कट हो गई। फैनिंग तुरंत सूसी के रूम की तरफ खुशी से चल दिया। ये उसकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं था, उसकी माँ उससे मिलना चाहती थी। जैसे ही फू नानचिंग नॉक करने वाला था, सूसी पीछे से आई। वीपी? उसने सूसी को बॉक्स ले जाते देखा और हाथ बढ़ाकर ले लिया। क्या खरीदा तुमने? सूसी ने नज़र चुरा ली। कुछ नहीं। वीपी, आपको कुछ चाहिए? फैनिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे इतना डिसलाइक करती हो? सूसी ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए। उस मोमेंट उसका ग्रिप ढीला हुआ और बॉक्स जमीन पर गिर गया और कॉन्डम्स हर जगह फैल गए। ये देखकर फू नानचिंग का चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया। उसने पूछा, इतने सारे कॉन्डम्स क्या तुम सब यूज कर पाओगी? किसके साथ यूज करने वाली हो? उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैं किसके साथ यूज करूं ये आपका बिजनेस नहीं है। याद दिला दूं, हम खत्म हो चुके हैं। फैनिंग से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जबरदस्ती उसे किस कर लिया। सूसी भी आसान नहीं था, उसने उसके होंठ जोर से काट लिए। फू नानचिंग दर्द से चिल्ला उठा और उसे छोड़ दिया। खून बह रहा था, फिर भी उसने कहा, दूसरों के साथ से बेहतर मेरे साथ ट्राई करना है। इस स्टेज पर भी वो उससे प्रपोज कर रहा था। सूसी ने उसे धक्का दे दिया। वीपी, अगर आपको फिजिकल नीड्स हैं तो किसी और के पास जाइए, मुझ पर क्रेजी मत हो। वो अपने रूम में चला गया और जोर से डोर बंद कर दिया। फू नानचिंग डोर के सहारे खड़ा रह गया। दिल टूट चुका था। उसे कहना कि किसी और के पास जाओ सच में बहुत क्रूअल था। स्कूल के बाद सूसी बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। अचानक एक स्पोर्ट्स कार उसके सामने रुक गई। सू चिंड्रो मुस्कुराकर बोली, सूसी, बस का इंतजार कर रहे हो? मैं पास से जा रही थी, लिफ्ट दे देती हूँ। फिर किसी लड़की ने मजाक उड़ाया, ओह मैं भूल गई, मेरी न्यू स्पोर्ट्स कार में इतनी सीट्स नहीं हैं। तुम सीसी ज्वाइन करने वाली हो। तुम और ये गांव की अगली लड़की सूसी अलग दुनिया के हो। इसे तो बस ही लेनी चाहिए। जैसे ही कार निकलने वाली थी, एक ब्लैक कार ने रास्ता रोक लिया। वो बुगाटी 10 लाख से ज्यादा की थी। जरूर कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा। सू चिंड्रो बोली, मुझे जाके इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो कार से उतरकर गई और बोली, मैडम हेलो, मैं सू चिंड्रो हूँ, सू फैमिली से। क्या आप मुझे जानती हैं? मैं मैडम सॉन्ग के काफ़ी क्लोज हूँ और जल्दी सीसी ज्वाइन करने वाली हूँ। मैडम सॉन्ग ने ठंडे टोन में जवाब दिया, नहीं जानती, इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो कार से उतरकर सूसी के पास आई और प्यार से बोली, मैं तुम्हें स्कूल से लेने आई हूँ। सू चिंड्रो शॉक में रह गई। ये कैसे हो सकता है? सूसी इस लायक कैसे हो सकता है? कार धीरे धीरे निकल गई और वो वहीं खड़ी रह गई, गुस्से से भरी हुई। सूसी ने पूछा, मॉम, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैडम फू खुशी से बोली, मैंने तुम्हें मिस किया। निंग ने बताया तुम स्कूल में हो इसलिए मिलने आई। फिर उसने उसके फेस पर स्कार देखा। ये निशान कब आया? क्या ये कोई न्यू ट्रेंड है? मैडम फू अपनी असली बहू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो सूसी को सब्स्टिट्यूट नहीं समझ रहा था। उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, मैं सिर्फ मजबूरी में कार में बैठा, आपने गलत इंसान समझा है। मैं सूसी हूँ। मैडम फू ने उसे 2 बार देखा। तुमने नाम बदल लिया? कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी प्यारी बहू ही रहोगी। वो समझाना चाहता था पर मैडम फू ने बीच में रोक दिया। मैं तुम्हें सीसी बुलाऊंगी अब, चलो मेरे साथ शॉपिंग चलते हैं। सूसी हल्का सा मुस्कुरा दिया और सिर हिला दिया। सिर्फ आज के लिए ठीक है। उसने सोचा जब फू नानचिंग सच बताएगा, मैडम फू दोबारा उससे नहीं ढूंढेगी। शाम को सूसी वीडियो कॉल पर था। शाओ शाओ, क्या तुम्हें मेरा छोटा गिफ्ट मिला? बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारे और मिस्टर फू के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। सूसी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मत बोलो, फू नानचिंग ने वो कॉन्डम्स का बॉक्स देख लिया। अब पता नहीं क्या पागलपन करेगा।
शाओशाओ को समझ आ गया उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो चुप हो गई, फिर टॉपिक चेंज करते हुए बोली, सू चिनरो सच में सीसी ज्वाइन करने वाली है और उसने सिटी की नोबल लेडीज के सामने अपनी आइडेंटिटी भी यूज की। सूसी मुस्कुरा दिया, परफेक्ट, जैसे ही वो मेरी टेरिटरी में आएगी बच नहीं पाएगी, मुझे दादी का बदला लेना है। $1 बिलियन सीईओ की डार्लिंग ने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन वीपी ने उसे पैम्पर नहीं किया बल्कि डांट दिया। सू चिनरो सीसी बिल्डिंग पहुंची। सुपरवाइजर ने कहा, ये तुम्हारा ऑफिस है, अब तुम मेरी सबऑर्डिनेट हो, कुछ भी चाहिए हो तो पूछ लेना। फिर उसकी नज़र साइड वाले ऑफिस पर पड़ी। ये किसका ऑफिस है? सुपरवाइजर बोला, एक और परफ्यूमर, आज से वो भी मेरे अंडर काम करेगा। सू चिनरो शॉक में रह गई, क्या सीसी सिर्फ मुझे हायर नहीं कर रहा था? तभी सूसी अंदर आया, ब्राइट आइज के साथ। तुम आ गई? मैंने सोचा था तुम आफ्टरनून में आओगी। सू चिनरो की आंखें फट गईं। ये सूसी? सुपरवाइजर ने साइड में खड़े होकर एक्सप्लेन किया। वो किंग सू चिनरो की रिकमेंडेशन से आया था, खुद सोचते हुए कि किंग बहुत मिस्टीरियस है। शायद उसने उसे एक्चुअली कभी मिला भी नहीं होगा। सूसी, मैंने तुम्हें कभी परफ्यूम मेकिंग का जिक्र करते नहीं सुना। नो वंडर तुमने मेड की जॉब छोड़ दी, तो तुम सीसी ही आ गई। इससे बहुत कॉलीग्स का अटेंशन अट्रैक्ट हो गया। सब लोग सूसी की तरफ इशारा करके गॉसिप करने लगे। अरे, ये वही जैनिटर नहीं है? अब जैनिटर्स भी हमारी जॉब्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। क्या सीसीई के पास कोई इमेज रिक्वायरमेंट नहीं है? किंग ने ऐसे किसी को हायर क्यों किया? तभी चिनू वहां आया। वो बहुत केपेबल और सीरियस था। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? असाइन कर दूं कुछ? सब अचानक चुप हो गए। उसने सूसी की तरफ देखा। वो सच में किंग द्वारा अरेंज किया गया था, क्योंकि वो खुद किंग था। जब सूसी ने चिन काजो को देखा, उसने सीक्रेटली हाथ हिलाकर ग्रीट किया। काम के बाद सू चिनरो अपनी कार में बैठकर लॉन को कॉल करके कंप्लेन कर रही थी कि सू सच में सीसीई ज्वाइन कर चुका है। लॉन को कुछ पता नहीं था। उसने बस इतना कहा कि वीपी की मदर भी कंट्री में है, मैं तुम्हें कल रात उनसे मिलवाऊंगा। अचानक सू चिनरो ने उस मैडम को देखा जिससे वो पिछली बार मिली थी। वो आगे बढ़कर बोली, मैडम, क्या आपको याद है मुझे? मैं सू चिनरो हूँ, हम लास्ट टाइम मिले थे। मैडम फू ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। वो पेशेंटली अपनी डॉटर इन लॉ का वेट कर रही थी। अचानक उनकी आंखें चमक उठी। सूसी आ गई थी। सूसी, जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे फर्स्ट डे एट वर्क के लिए गिफ्ट है। सू चिनरो ने दांत भींच लिए। उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया था। एक फ्लैशी रेड फरारी स्पोर्ट्स कार रोड साइड पर क्वाइटली पार्क थी। वो लग्जरी कार वेल्थ दिखा रही थी। देखो, ये स्पेशली तुम्हारे लिए है, पसंद आई? सूसी शॉक्ड रह गई, मुंह खुला रह गया। नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैडम फू ने उसे कार कीज थमा दी। क्यों नहीं? जो दूसरों के पास है वो हमारी सूसी के पास भी होना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे के पास ले चलती हूँ। सूसी को पुश करके कार में बिठा दिया गया और उसने रिलक्टेंटली अग्री कर लिया। ठीक है, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। सू चिनरो फरारी को जाते हुए देखती रही। उसका मूड डार्क हो गया। वो हमेशा उसके प्लान्स क्यों रुइन कर देता है? उसे जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा उसे हटाने का। कंपनी में फूनिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। आज मिस्टर स्मिथ विदेश से आए थे और दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी। तभी सेक्रेटरी सॉन्ग एंक्शस होकर आई। सीईओ, बहुत बुरा हो गया, मिस सू और मैडम का कार एक्सीडेंट हो गया। फूनिंग की आईब्रो हल्की सी हिली। उसने कामली कहा, मिस्टर स्मिथ, माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। मिस्टर स्मिथ क्यूरियस हो गया, ऐसा क्या मैटर है जो सीईओ को पर्सनली जाना पड़ रहा है? एग्जिट की तरफ तेजी से चलते हुए उसने कहा, किसी को प्रॉब्लम हुई है, मुझे उनकी सेफ्टी चेक करनी है। रोड साइड पर मैडम फू सूसी को कंफर्ट कर रही थी। चिंता मत करो, निंग जल्दी आ जाएगा। सूसी को इसी बात का डर था। तभी फू निंग की टॉल और इम्पोजिंग फिगर दिखाई दी। वो तेज कदमों से उनकी तरफ आया और तुरंत चेक किया कि वो इंजर्ड तो नहीं है। उसने राहत की सांस ली। लकीली कुछ सीरियस नहीं हुआ था। उसने थोड़े अनॉयड टोन में पूछा, कौन ड्राइव कर रहा था? मैडम फू चुपचाप पीछे हट गईं और सूसी को आगे पुश कर दिया। वो सीधा फूनिंग की आर्म्स में जा गिरी। फूनिंग अभी भी एंग्री था। उसने उसका आर्म पकड़कर उसे सीधा किया। ठीक से खड़ी हो जाओ। क्या तुम्हें पता है मेरा टाइम कितना प्रेशियस है? मैं हाई लेवल मीटिंग छोड़कर आया हूँ। क्या तुम्हें पता है ये स्पोर्ट्स कार कितनी कॉस्टली है? ये कार स्टेबल नहीं है, विमेन के लिए सूटेबल नहीं है। तुम बस एक्सपेंसिव चीजें खरीदना जानती हो। स्ट्रीट पर लोग ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे। देखो सीईओ को, जैसे कोई नॉवल सीन हो। बस करो, मुझे जेलसी हो रही है। मैडम फू ने सिचुएशन समझकर क्वाइटली निकलना ही बेहतर समझा। सूसी, फैमिली गैदरिंग में आना मत भूलना। मैं तुम्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तुम्हारी मदर को कुछ काम है, वो जा रही हैं।
सूसी भी जाना चाहती थी, लेकिन फूनिंग ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, मेरे साथ कंपनी वापस चलो, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में सूसी अकेली बैठी थी, उसे थोड़ा बोरिंग लग रहा था। फिर उसे रियलाइज हुआ वो यहाँ क्यों वेट कर रही है, वो टैक्सी लेकर घर जा सकती है। तभी एक ब्यूटीफुल वुमन अंदर आई। हेलो, मैं वोंग मैनी हूँ, सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी। तुम कौन हो? सूसी को तुरंत फील हो गया कि वोंग मैनी के अंदर उसके लिए हॉस्टिलिटी है। उस सेक्रेटरी की फीलिंग्स फूनिंग के लिए साफ दिखाई दे रही थी। वो शांत तरीके से बोला, मेरा सरनेम सू वोंग है। मैनी फोन एंड चिन का सूट पकड़ के खड़ा था। मैं यहाँ सीईओ के कपड़े देने आया हूँ, अभी अभी आयन हुए हैं। सूसी आगे बढ़ी। आई वोंग, मैनी ने उसे रोक दिया। मिस सू, आप बेटर है इसे टच ना करें। सीईओ के कपड़े सब कस्टम मेड होते हैं, अगर गंदे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो हमारी सीईओ के करीब आना चाहती हैं, लेकिन आप जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी मिस सू। इंसान को अपनी औकात समझनी चाहिए। समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? सूसी सोफा पर बैठ गई और हल्की सी स्माइल की। माइंड गेम्स खेलने के टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको अपनी सीईओ पर ध्यान देना चाहिए। आप में बॉस की वाइफ बनने की एम्बिशन तो है, लेकिन और कुछ नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ एक सेक्रेटरी हो। जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। थैंक यू सेक्रेटरी वोंग। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो हार गई थी पर गुस्सा दिखा नहीं पाई। फिर फानिंग और सूसी समर में एक ट्रॉपिकल आइलैंड वेकेशन पर गए। बीच का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। सूसी खेल रही थी, तभी उसकी आंखें चमक उठी। सीसी देखो, वो हैंडसम गाय कितना हॉट है, उसकी बॉडी परफेक्ट है। उसने सूसी को खींचकर उस लड़के के पास ले गई। हे हैंडसम, तुम्हारी सर्फिंग अभी अमेजिंग थी। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? मैं फुयिंग हूँ और ये मेरी फ्रेंड है। वो आदमी पहली नज़र में ही सूसी पर फिदा हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो उसे देखते ही रह गया। तभी फुनानचिंग आइलैंड पर आया। मैनेजर उसका वार्मली वेलकम कर रहा था और सीनरी इंट्रोड्यूस कर रहा था। अचानक उसने ऊपर देखा और अपनी वाइफ को एक अननोन आदमी के साथ देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और पीछे से सूसी को हग कर लिया। सूसी शॉक हो गई। मुड़कर देखा तो वो फुनानचिंग था। फुनानचिंग ने आदमी को ठंडी नज़र से देखा। आदमी ने उनकी क्लोजनेस देखकर डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। तुम फुनानचिंग हो? उसने बोल्ड होकर सूसी को किस किया और बोला, लवर्स। वो आदमी उदास होकर चला गया। फानिंग ने फुयिंग को डांटा, अगर तुम इतनी फ्री हो तो कंपनी में काम करो, मेरी गर्लफ्रेंड को भटकाने की जरूरत नहीं। फुयिंग ने कंप्लेन की, तुम बीच पर इतने कंजर्वेटिव कपड़े पहन के आते हो, देखने लायक कुछ नहीं था। वो हैंडसम गाय के एब्स ज्यादा बेटर थे। सूसी फोनानचिंग की बाहों से निकल गई। फोनानचिंग ने टाई उतारा और बीच पर सूसी के साथ खेलने लगा। पानी उछालते हुए, एक दूसरे का पीछा करते हुए वो बड़े पत्थरों के पास पहुंच गए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं देखेगा। फानिंग ने उसे नीचे धकेल दिया और जोर से किस किया। आगे का सीन स्किप करते हैं। होटल वापस आकर सूसी उसके पीछे भागती हुई कंप्लेन कर रही थी, तुम बहुत रफ थे, मेरे बॉडी पर रेड मार्क्स आ गए। फिर उन्होंने आवाज सुनी। फोनानचिंग बोला, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ। सूसी तुरंत शर्म से लाल हो गई और ब्लैंकेट में मुंह छुपा लिया। फानिंग ने कामली अपनी एम्प्लॉइज को बोला, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी नॉटी है, इग्नोर करो, चलो मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। काफी टाइम बाद मीटिंग खत्म हुई। फानिंग ने सूसी को देखा और उसे सीधा उठा लिया। उसके कॉलर बोन पर 3 पीच ब्लॉसम मार्क्स देखकर उसकी डिजायर फिर से जग गई और उसे याद आया कि आज सूसी उस हैंडसम गाय को देख रही थी। उससे जलन हुई। उसने उसकी चिन पकड़ी और डिसाइड किया उसे पनिश करेगा। शाम के 4 बज चुके थे। सूसी थोड़ी देर सोई थी जब फानिंग ने उसे उठाया और बोला, चलो नाइट सीनरी देखने चलते हैं। सूसी ने अपना कल वाला स्विमसूट ढूंढा पर नहीं मिला। फानिंग, तुमने देखा क्या? उसने उसे एक नया स्विमसूट दिया जो काफी कंजर्वेटिव 1 पीस ड्रेस था। सूसी मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि फुनानचिंग जेलस है। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर बीच पर गए। सूरज अभी निकला नहीं था। सूसी को उनकी सेपरेशन याद आई और उसने पूछा, तुम क्या सोच रहे थे? फुनानचिंग ने उसे गले लगाया और ऑनेस्टली बोला, मैं बहुत डर गया था तुम्हें खो देने से। कैसे छोड़ देता तुम्हें? सच में मैं पहले ही तुमसे प्यार करने लगा था। ये सुनकर सूसी मुस्कुरा दी। तभी सूरज धीरे धीरे उगा और पूरी समंदर को रोशन कर दिया। सूसी उस नज़ारे में खो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो अचानक पास आई और बोली, मैं एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कि तुम्हें सनराइज दिखाना चाहती थी, पर जल्दी देख लिया। उसने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं। फिर दोनों ने सनराइज के साथ रोमांटिक किस शेयर की। ये कोल्ड पर पैशनेट वाइस प्रेसिडेंट अपनी डिजायर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमेशा सूसी के लिप्स को किस करता रहता था और 6 मंथ प्रॉमिस करता था। मिस्टर स्मिथ ने तुरंत सूसी को नोटिस किया। सूसी सोफा पर बैठी बुक पढ़ रही थी। उसका परफेक्ट लेफ्ट प्रोफाइल बहुत प्योर और अट्रैक्टिव लग रहा था। वाइस प्रेसिडेंट, क्या ये
वो इंसान जिसे तुम फी नानचिंग को छोड़ने के बाद वापस लाए थे, उसने बिना मना किए बस एक आईब्रो रेज की। मिस्टर स्मिथ ने फिर सूजी की तरफ देखा। खूबसूरत, सच में बहुत खूबसूरत। फी नानचिंग आगे बढ़कर मिस्टर स्मिथ की नज़र को रोक देता है। मिस्टर स्मिथ, होटल रेडी है आपके लिए। मैं किसी को बोल देता हूँ आपको वहाँ ले जाने के लिए। एक पल के लिए भी नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा। मिस्टर स्मिथ मुस्कुरा दिया। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी सॉन्ग आगे आई। प्रेसिडेंट, क्या मैं सू सच में सीसी में एंटर कर गई? फी नानचिंग ने लड़की को देखा। वो ध्यान से पढ़ रही थी, बिल्कुल शांत और कंपोज्ड, ना घमंड ना बेचैनी। वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ, पर एक गांव की लड़की वहां कैसे पहुंच गई? मैंने सुना किंग ने अरेंज किया। किंग मतलब सू चिनरो? अगर ऐसा सोचो तो समझ आता है, ऐसे चिनरो के लिए अरेंज करना मुश्किल नहीं। फी नानचिंग आगे बढ़ा और ऑफिस में चला गया। फुटस्टेप्स सुनकर सूजी ने किताब से नजर उठाई। वाइस प्रेसिडेंट, आप आ गए। मैं बोर हो रही थी तो बुक पढ़ रही थी। अगर आप चाहें तो वापस रख देती हूँ। अगर पसंद है तो रख लो। सूजी की आंखें हल्का सा मुस्कुराईं। मैं कैसे ले सकती हूँ आपकी बुक? अगर आपकी सेक्रेटरी को पता चला तो वो मुझे डांट देगी। मेरी फीमेल सेक्रेटरी वोंग मैनी? सूजी की आंखें चमक उठी। आपको याद है वो आपकी सूट को हग कर रही थी, काफी क्लोज लग रही थी। फी नानचिंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ा प्लेफुल तरीके से। जेलस हो? सूजी ने हल्का सा लिप्स पर्स किया। मैं यहाँ मिसेस फू के बारे में बात करने आई हूँ। ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। आपको उन्हें सच बताना चाहिए। उसने नज़र नीचे कर ली। मेरी मदर ठीक नहीं है। मैं उन्हें सालों से ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जा रहा हूँ। मेंटल इलनेस है, वो इमोशनल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती। उसने सूजी का चिन पकड़ा। मेरी मदर तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। क्या तुम्हें लगता है वो सच जानकर संभल पाएंगी? सूजी ने हल्की सी शर्मिंदगी से लिप्स काटे। पर हम उन्हें हमेशा झूठ नहीं बोल सकते। मेरे साथ 6 महीने रहो। क्या? ये सुनते ही सूजी शॉक हो गई। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। फी नानचिंग उसकी लिप्स को देख रहा था। 6 महीने तक मेरी वाइफ बनकर एक्ट करो। मैं धीरे धीरे मेरी मदर को सच एक्सेप्ट करवाऊंगा। मतलब सब्स्टिट्यूट बन के रहना? मैंने मना किया, मैं नहीं चाहती। फी नानचिंग थोड़ा नाराज हुआ। मैंने कहा था तुम अनग्रेटफुल हो। मेरी मदर का प्यार वेस्ट गया। सूजी ने समझाया, ये 2 अलग बातें हैं। कमरे में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। फिर उसने पूछा, इसका मतलब क्या है? क्या हम साथ रहेंगे? फी नानचिंग ने टाई लूजन की, गहरी नज़र से देखा। तुम्हें क्या लगता है? सूजी उठकर जाने लगी पर फी नानचिंग ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे टाइटली पकड़ा। सूजी डर गई और छूटने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। अब मुझे लगता है तुम मिसेस फू का नाम यूज करके मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो। तो क्या बुरा है? तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। अगले ही पल उसने उससे किस कर लिया। चाहे सूजी किसी को भी पसंद करे, उसे अपने पास रखना था। सूजी शॉक में थी। फी नानचिंग की आंखें धीरे धीरे नैरो हुईं। उसे लगा ये लड़की सिंपल नहीं है। मैंने सुना किंग ने तुम्हें सीसी में एंटर करवाया। तुम उसे जानती हो? वो कौन है? सूजी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। मैं नहीं जानती, बस एक अक्वेंटेंस के थ्रू। फी नानचिंग ने शक से देखा। ऐसा है? सूजी जल्दी से निकल गई। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। फी नानचिंग ने आवाज लगाई। अच्छे से सोचना, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी सॉन्ग आई। फी नानचिंग ने कहा, सूजी की पूरी बैकग्राउंड चेक करो, बचपन से अब तक सब। और वोंग मैनी आई थी? हाँ सर, कपड़े देने। उसे कल से आने की जरूरत नहीं। सेक्रेटरी हैरान हो गई। क्या वोंग मैनी ने मिस सूजी को ऑफेंड किया? प्रेसिडेंट अब फीमेल सेक्रेटरीज को हटा रहे हैं मिस सू के लिए। शाम को लीलोंग सू चिनरो को मिसेस फू से मिलाने लाई। वो एक स्पेशल कामिंग सैचे लेकर आई थी जो उसने डायरेक्टर के फॉर्मूला से बनाया था। बहुत वैल्यूएबल चीज थी। लीलोंग फोन लेने बाहर चली गई। सू चिनरो ने आसपास देखा। ये रिच लेडीज का गैदरिंग लग रहा था। सिर्फ एक यंग इंसान आया था। तब उसने सूजी को देखा। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आंखों में थोड़ी ठंडक आई, पर उसने स्वीट स्माइल दिखाई। सीसी, तुम यहाँ कैसे आए? सब लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, ध्यान रखना। सूजी ने कामली कहा। मुझे किस स्कैमर से डरना चाहिए? सबसे बड़ा स्कैमर तो मेरे सामने खड़ा है। वो गुस्से में दांत भींच गई। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं मिसेस फू से मिलने आई हूँ। तुम क्यों आए हो? सूजी ने प्रिटेंड किया सरप्राइज होने का। क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी मिसेस फू से मिलने आई हूँ। वो जोर से हंस पड़ी, बिल्कुल यकीन नहीं किया। तभी शोर हुआ। मिसेस फू आ गईं। सू चिनरो एक्साइटेड हो गई। मिसेस फू बाहर आईं, बहुत महंगी ड्रेस पहने हुए। वो जम गई। ये वही ओल्ड वुमन थी। मैडम सॉन्ग ने उसका हाथ पकड़कर इंट्रोड्यूस करवाया। मिसेस फू ने तुरंत पहचान लिया।
ये तुम्हारी फ्रेंड है? मैडम सॉन्ग ने सिग्नल दिया गिफ्ट देने को। सूचिन रो ने सैचे दिया, ये मैंने खुद बनाया है। अगर अगली है तो दिखाया क्यों? मिसेस फू ने ठंडी नज़र से देखा। वो तुरंत फ्रीज हो गई। मिसेस फू ने सूजी को देखा। सीसी, वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। सूजी पास आया। मिसेस फू ने उसका सर प्यार से छुआ। मैडम सॉन्ग, उसे ले जाओ, हम ऐसे लोगों को वेलकम नहीं करते जो हमारे सीसी को बुली करें। ध्यान से फ्रेंड्स चूज करो। सूचिन रो वहां से भाग गई। मैडम सॉन्ग ने पूछा, मैंने मिसेस फू को इतना स्ट्रिक्ट कभी नहीं देखा, क्या तुमने कुछ किया? उसने ब्लेम सूजी पर डाल दिया। वो तुम्हारा रिलेटिव है ना, गांव से लाए हो, फिर भी सैटिस्फाइड नहीं है। बाद में सूजी ने पूछा, 2 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी मैंने एक जेड पेंडेंट लाया था, वो अब मिसिंग है। मिसेस फू ने कहा, फिनांचिंग ले गया। सूजी रुक गई। ओ नो, वो उसके पास है, अब क्या करूं? मिसेस फू ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं फिनांचिंग को कॉल करती हूँ। उसे पेंडेंट वापस चाहिए था पर अभी तक उसे पता नहीं था कैसे जवाब दे। 20 मिनट तक सोचता रहा पर समझ नहीं आया। तभी अचानक एक अर्जेंट आवाज सुनाई दी, यंग मैडम, बहुत बुरा हो रहा है, मैडम को किचन में एपिसोड आ रहा है। मिसेस फू का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। हाथ में डम्पलिंग्स का बोल पकड़े हुए वो धीरे से बोली, मैं बीमार नहीं हूँ। सूसी तेज कदम से अंदर आई, दोनों हाथ बढ़ाकर प्यार से बोली, मॉम। मिसेस फू की कंडीशन थोड़ी बेटर हुई। उन्होंने उसे एक डम्पलिंग दिया। सीसी ने अभी तक नहीं खाया, ये डम्पलिंग खा लो। सूसी झुककर तुरंत खा गई और सीधा बोला, बहुत टेस्टी है। फिर धीरे से उन्हें उठाया और समझाया, लेट हो गया है, पहले रेस्ट करो, मैं खाना फिनिश करके आपके पास आता हूँ। जैसे ही वो गई, सूसी ने तुरंत पूछा, ये कौन सी इलनेस है, क्या ये अक्सर होता है? सर्वेंट ने सच सच बोला, मैडम को काफ़ी टाइम से एपिसोड नहीं हुआ था, बस नई सर्वेंट उनके बारे में गॉसिप कर रही थी, उन्हें ट्रिगल हो गया। इतना बोलकर वो रुक गई। सूसी ने दबाव डाला, पहले क्या हुआ था? सर्वेंट ने कहने से मना कर दिया, मुझे भी ठीक से नहीं पता। सूसी ने बस उसे अरोमा थेरेपी ऑयल दिया, ये नींद के लिए है, जाकर जला दो। अंदर ही अंदर सोचते हुए, मिसेस फू का मेंटल स्टेट अनस्टेबल है, ट्रीटमेंट के लिए रीज़न समझना ज़रूरी है, मेड कुछ छुपा रही है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, मैसेज आया, हेल्प, मैं शैंडी होटल में हूँ। सूसी का दिल घबरा गया, वो तुरंत होटल की तरफ दौड़ी। प्राइवेट रूम के अंदर आवाज़ आई, दरवाज़ा खोला तो देखा फूइंग को एक ड्रंक एग्जीक्यूटिव पकड़कर खड़ा है। दूसरा आदमी बोला, नाइस फिगर है, आओ ड्रिंक ज्वाइन करो। सूसी ने तुरंत फूइंग को खींचकर अपने पीछे कर लिया। सीधे रहो, हाथ मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा। सब लोग उसे घूरने लगे। तभी जोर से दरवाज़ा खुला। फिनांचिंग खड़ा था, उसकी आंखें तीखी हो गईं। फूइंग ने उसे देखा और उसे होप मिली। एग्जीक्यूटिव्स उसे पहचान गए और शॉक हो गए। फिनांचिंग ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, काफ़ी लाइवली सीन है, क्या गेम चल रहा है? एग्जीक्यूटिव बोला, सर बस थोड़ा फन कर रहे हैं। फिनांचिंग ने सिगरेट ली और जलाई। एक कश लेकर बोला, एक मेरी नीस है, एक मेरी वाइफ, तुम लोग फन करना चाहते हो? ये सुनकर एग्जीक्यूटिव का रंग उड़ गया। वो डर के मारे माफ़ी मांगने लगा। सूसी साइड में खड़ी देख रही थी। छोड़ दो, इन्होंने कुछ किया नहीं। फिनांचिंग ने कहा, सब बाहर जाओ। फूइंग ने सूसी का हाथ पकड़ा और बाहर ले गई। बाहर आके सूसी ने पूछा, तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो, पैसे की प्रॉब्लम है? फूइंग ने हिचकिचाते हुए बोला, मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसका नाम सुन यीमिंग है, वो टैलेंटेड है पर उसकी फैमिली पुअर है, उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। सूसी ने पूछा, कैसे हेल्प? वो मुस्कुराई और बोली, मैं उसकी ट्यूशन पे करना चाहती हूँ, अलाउंस कम है इसीलिए यहाँ काम कर रही हूँ। तभी उसका फ़ोन आया। बॉयफ्रेंड का मैसेज देखकर वो खुश हो गई और चली गई। सूसी उसे रोकना चाहती थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मिस सू। वेन शाओ चैन आया और बोला, क्या तुम नानचिंग के साथ हो? सूसी ने कहा, नहीं। वो बोला, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है, उसने पहली डेट तुम्हारे साथ प्लान की थी, अम्यूज़मेंट पार्क भी। सूसी शॉक हो गई। तभी फिनांचिंग बाहर आया, क्या बात हो रही है? वेन शाओ चैन बोला, कुछ नहीं। फिनांचिंग बोला, आज रात घर चलो, मॉम से मिलना है। वो दोनों फू मैंशन पहुंच गए। अंदर जाके पूछा, मैडम कहाँ है? सर्वेंट बोला, उन्हें एपिसोड हुआ था पर मिसेस सू ने काम कर दिया, अब सो रही हैं। फिनांचिंग ने सूसी की तरफ देखा, सरप्राइज हुआ, फिर बोला, ऊपर चलते हैं। रूम में जाके सूसी ने पूछा, आपकी मॉम को एग्जैक्टली क्या इलनेस है? फिनांचिंग ने बताया, मैं इललिजिटिमेट चाइल्ड हूँ, लोग समझते हैं मैंने फैमिली डिस्ट्रॉय की, पर मेरी मॉम फोर्स की गई थी, वो गिल्ट में रहने लगी और मेंटली अनस्टेबल हो गई। फिर उसने लाइट बंद की और उसे हक किया। मेरी लाइफ मुश्किल थी,
एक सोशलाइट आंटी ने मुझे प्रोटेक्ट किया, फिर उसने एक ग्लोइंग नाइट पर्ल निकाला। ये उन्होंने दिया था, मुझे इंसोम्निया होता था, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सूसी ने तुरंत मना कर दिया। फिर उसने पूछा, 6 मंथ वाली बात पर क्या डिसाइड किया? सूसी ने हाँ कर दिया। फू नानचिंग ने उसे टाइटली हक करके किस किया। आज हमारा फर्स्ट डे है। सूसी ने मजाक में पूछा, अम्यूजमेंट वाली डेट सच में पहली थी? वो बोला, हाँ। नेक्स्ट टाइम मॉम को एपिसोड आए तो मुझे कॉल करना। तुम्हें डर लगता है? सूसी बोली, क्यों डर लगेगा? मॉम मुझे हर्ट नहीं करेंगी, तुम्हें करेंगी। वो उसे किस करता है, फिर दोनों बस साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट डे बिल्डिंग के बाहर सूसी ने फुइंग को बाय बोला, मुझे बॉयफ्रेंड से मिलना है। तभी पीछे से आवाज आई, यीमिंग तुम यहाँ? लड़का बोला, तुम कौन हो? उसकी बाहों में एक और लड़की थी। फुइंग रो पड़ी, यीमिंग ये क्या है? लड़का बोला, मैं बस तुमसे खेल रहा था, तुमने सीरियसली ले लिया? ये सुनते ही फुइंग टूट गई और भाग गई। मैंने रोटे होते देखा, उसने तुरंत उसे थप्पड़ मारा। तुम कचरा हो, झूठे स्टूडेंट होने का ड्रामा कर रहा है, तू बस एक जानवर है। उसने उसके फेस को छुआ। वो चिल्लाया, तुम कौन हो, अपना काम करो। क्या तुम स्कूल के लिए बहुत गरीब नहीं हो? ये लो कुछ पैसे, समझो चैरिटी। उसने अपने बैग से कार्ड निकाला और जमीन पर फेंका। सुनयामिंग पैसे देखकर झुक गया उठाने के लिए, लेकिन अचानक एक पैर ने जोर से उसके हाथ पर रख दिया। वो तुरंत दर्द से चीख उठा। सूजी ने ऊपर से उसे देखा, रोशनी के अगेंस्ट उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। हाँ, पैरासाइट्स को घुटनों पर रहकर ही खाना चाहिए। फिर वो ठंडी नज़र से मुड़कर चली गई। उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने वहीं उससे ब्रेकअप कर लिया। सूसी ने फ़ोन निकाला और अपने सीनियर को मैसेज भेजा, सुनयामिंग को टेक्निकल डिपार्टमेंट से निकाल दो, सीसी को ऐसे कचरे की ज़रूरत नहीं। सीनियर ने तुरंत रिप्लाई किया, ओके। रात को वो फूनिंग के बेडरूम में गई। शायद वो अपने बर्थमार्क को लेकर ज्यादा कॉन्शियस थी, इसीलिए उसे धोखा दिया गया। उसे कोई तरीका ढूंढना था फ्रेग्रेंट पिल देने का। अचानक एक हाथ आया और सूसी का आर्म पकड़ लिया। रिएक्ट करने से पहले ही उसे नीचे खींच लिया गया। फोनैंचिंग ने उसे सीधा अपनी बाहों में खींच लिया। सूसी गुस्से में उसके चेस्ट पर मारने लगी, तुम क्या कर रहे हो? उसने उसे टाइट पकड़ा और मुस्कुराया, समझ नहीं आ रहा? सूसी शर्माकर साइड देखने लगी, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, पहले मुझे छोड़ो। मैंने पिंक से एक फ्रेग्रेंट पिल ली है जो बर्थमार्क हटा सकती है, जब तुम उसे मिलो तो दे देना। फूनानचिंग ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं देती? मुझे डर है उसे बुरी यादें याद आ जाएंगी। वो मुस्कुराया, मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? फिर उसने उसे उठाया और बेड की तरफ ले गया। सूसी को बुरा फीलिंग आया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? वो बेड के एज पर बैठा, सूसी उसके लैप पर फेस टू फेस बैठी थी, काफी शाई फील कर रही थी। फूनानचिंग ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी बेल्ट पर रखा, इसे खोलो। सूसी और ज्यादा घबरा गई, ऑकवर्ड तरीके से बेल्ट खोलने लगी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। तुम्हें कॉल आ रही है, जल्दी उठाओ। वो हंसा, श्योर हो तुम? अचानक उसने फोर्स यूज किया। सूसी का फेस और लाल हो गया। वो थोड़ा सा फ्राउन करते हुए फोन उठाता है, हेलो? तुम जानवर हो, लोग सुन लेंगे। सूसी ने जल्दी से अपना मुंह हाथ से कवर कर लिया। उसने उसके कंधे पर काट लिया। फूनानचिंग को दर्द हुआ, कॉल जल्दी से खत्म की। समझ गया, असिस्टेंट से बात करवा दो। अगले सेकंड उसने उसे बेड पर गिरा दिया, हंसता बोला, तुम ही तो कह रही थी कॉल उठाओ, अब इतना स्ट्रांग रिएक्शन। सूसी को लगा वो पिघल रही है, बहुत गर्म फील हो रहा था। आगे का सीन स्किप होता है। बर्थडे पार्टी में छोटी मेड चमक उठी, सब लोग इम्प्रेस हो गए। सूसी ऑफिस आई पूरी तरह कवर्ड। फूनानचिंग को बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। तभी सूचिनरो अंदर आई और फू फैमिली का इनविटेशन निकाला। सब लोग जेलस हो गए। तुम्हें फू फैमिली ने इनवाइट किया, तुम कितनी लकी हो, हमें भी ले चलो ना। सूसी को अजीब लगा, अचानक इनवाइट क्यों? सूचिनरो उसके पास आई, तुम भी चलना चाहती हो, मैं ले जा सकती हूँ। फिर धीरे से बोली, कल मैं किससे बात कर रही थी पता है? अपनी हद में रहना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, मिस फू की बेनिफैक्टर बन जाऊंगी। सूसी को कल रात याद आया, कॉल उसका ही था, क्या उसने सब सुन लिया होगा? सूचिनरो हंस पड़ी, जब मैं मिसेस फू बनूंगी तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी। तभी सूसी के फोन पर मैसेज आया, मैंने फ्रेग्रेंट पिल यूज की, मेरा बर्थमार्क गायब हो गया। इस साल बड़ा बर्थडे पार्टी है, तुम जरूर आना। सूसी हल्का सा मुस्कुराई, सोचा सूचिनरो का रिएक्शन क्या होगा। बर्थडे पार्टी का दिन आ गया। सेटअप देखकर लग रहा था फू फैमिली अपनी प्रिंसेस को कितना वैल्यू करता है। गिफ्ट क्या लाई हो? सीक्रेट है, हैंडमेड गिफ्ट है, मिस फू को जरूर पसंद आएगा। तभी सबका ध्यान मुड़ गया। सूसी और फूनिंग साथ चलकर आ रहे थे। सूचिनरो का फेस बदल गया। वो सूसी के साथ क्यों है और उसका बर्थमार्क कहाँ गया? अब वो और भी सुंदर लग रही थी। मैं फूनिंग हूँ,
आप सबका शुक्रिया आज आने के लिए। मिस फू के लिए गिफ्ट, सू चिंड्रो ने मुस्कुराते हुए किया। मैंने ब्यूटी फ्रेग्रेंट पिल बनाई है। फूनिंग ने लिया, फिर जानबूझकर गिरा दिया। वो टूट गया। मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम मेरी फ्रेंड को बुली करती हो, 2 फेस रखती हो, कौन सा असली है? सू चिंड्रो का फेस सफेद पड़ गया। फूनिंग ने सूसी का हाथ पकड़ा। चलो केक खाते हैं, स्पेशली ऑर्डर करवाया है। सूसी इमोशनल हो गई। आज उसका बर्थडे था, फिर भी वो उसका ख्याल रख रही थी। फ्रेग्रेंट पिल वाली बात, अगर अंकल के पास कोई तरीका होता तो वो कब का उसे ढूंढ लेते। सूसी मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी। मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। उसने सर हिला दिया। ऑफ कोर्स। सू चिंड्रो ने दांतों को कस लिया। सूसी फू फैमिली की प्रिंसेस की दोस्त थी। जरूर उसने मिस फू को कुछ बोला होगा। हमेशा वही क्यों होता है? फुनिंग इस वक्त 2nd फ्लोर पर खड़ा था, रेलिंग के पास, सब कुछ देख रहा था। लग रहा था फ्रेग्रेंट पिल सू चिंड्रो से नहीं आई, तो फिर सूसी के पास कहाँ से आई? उसने गहरी नज़र से सूसी को देखा। हर बार जब उसे लगता कि वो उसे समझ गया है, एक नया मिस्ट्री सामने आ जाता। सूसी ने ऊपर देखा और सीधा उसकी नज़र से टकरा गई। वो तुरंत निकल गई। अगले ही पल फुनिंग हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। सूसी सच में काफ़ी क्यूट थी। अचानक सेक्रेटरी सॉन्ग दौड़ता हुआ आया। सर, प्रॉब्लम हो गई, कैपिटल से लोग आ गए। नीचे हॉल में ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स आ गए और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला आदमी आया। लोग बातें करने लगे। ये कौन लोग हैं? ये तो फू फैमिली प्रिंसेस का बर्थडे पार्टी है। इतनी हिम्मत? उस आदमी ने सीधा पूछा, सूसी कौन है? मिस सू, मुझे आपसे बात करनी है। लोग फिर से फुसफुस करने लगे। सूसी आगे बढ़कर बोली, मैं हूं। फुनिंग ने सिग्नल दिया कि ये जगह ठीक नहीं है। लिविंग रूम में जाकर उस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी बताई। मैं फू ऑनलिन हूं, यिंग का फादर। सूसी थोड़ी देर के लिए स्लो रिएक्ट हुई, फिर पोलाइटली बोली, हेलो अंकल। फू ऑनलिन ने एक गोल्ड एम्बॉस्ड ब्लैक कार्ड निकाला। फुनिंग ने तुम्हारी फ्रेग्रेंट पिल ली है। कितना पैसा चाहिए? मैं खरीद लूंगा। हम कैपिटल से हैं, फेवर नहीं लेते। सूसी हल्की सी मुस्कुराई। कितना है इसमें? क्रोर्स? बिलियंस? अंकल, अगर आप इतने रिच हो तो खुद क्यों नहीं खरीदा? क्या फ्रेग्रेंट पिल खरीदी नहीं जा सकती? फू ऑनलाइन का एक्सप्रेशन बदल गया। सूसी ने कामली बोला, मैं फेवर नहीं चाहती थी, पर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो ये फेवर आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा। वो गुस्से में आ गया। तुम क्या समझती हो? फुनिंग बस एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है। सूसी ने बीच में टोक दिया, ओह, तो बात फेवर की नहीं है। बात यह है कि आप फुनिंग पर एहसान नहीं रखना चाहते। अगर आप उसे इतना नीचा समझते हो तो उसकी जगह खुद क्यों नहीं ले लेते? फू ऑनलिन गुस्से में निकल गया। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात फुनिंग से हुई। उसने गुस्से में बोला, जो लड़की तुमने रखी है वो तुम्हारी तरह बदतमीज है। फुनिंग ने ठंडे लेकिन डेंजरस टोन में कहा, उसे हाथ मत लगाना। फू ऑनलिन उसकी प्रेजेंस से थोड़ा डर गया। कौन उसे टच करेगा? वो कोई खास नहीं। फुनिंग की आंखें उस पर टिक गईं। बेटर है मत करो। तभी ब्लैक कार्ड जमीन पर गिर गया। फुनिंग ने नोटिस कर लिया। सेक्रेटरी सॉन्ग पीछे से सोच रहा था, मिस सू ने कैपिटल के फू फैमिली को भी एम्बैरस कर दिया। फुनिंग के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। ये छोटी सी लड़की उसे बार बार सरप्राइज कर रही थी। उसने अपनी टाई लूज की। मैं बर्थडे पार्टी होस्ट नहीं कर रहा। वो सीधा निकल गया। सेक्रेटरी शॉक में, पर सूसी का क्या? फुनिंग ने बिना केयर किए उसे मैसेज किया, मेरे बेडरूम में आओ। रात को सूसी उसके रूम में गई। फुनिंग ने पीछे से उसे हक किया और धीरे से पूछा, फ्रेग्रेंट पिल कहाँ से आई? सूसी को पता था वो पूछेगा। उसने पहले से तैयार जवाब दिया, मैंने कहा था ना, किंग से मिली। फुनिंग ने सस्पिशियस नज़र से देखा। छोटी झूठी, एक भी सच नहीं बोलती। सूसी आर्ग्यू करना चाहती थी पर उसने उसे किस कर दिया। सूसी ने पुश करने की कोशिश की पर फुनिंग ने उसे बेड पर खींच लिया। तुम आज बच नहीं सकती। फिर उसने एक और ब्लैक कार्ड दिया, दूसरों का यूज मत करो, जो चाहिए मैं दे सकता हूं। सूसी की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। वो मुझसे 1 जनरेशन बड़ा है, तुम्हें इस बात से भी जेलसी हो रही है? कितने चाइल्डिश हो तुम। फुनिंग मुस्कुराया, फिर मुझे मना लो। सूसी का दिल तेज धड़कने लगा। फुनिंग, तुम शेमलेस हो। उसने उसकी तरफ देखा। सूसी का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने उसे पलट दिया, उसकी ड्रेस अनजिप की। जब वो रोने लगी तो उसने धीरे से कहा, अभी रोने का टाइम नहीं आया। उसने उसे और पास खींच लिया। अगली सुबह सूसी उठी तो पूरा बॉडी दर्द कर रहा था। उसने फुनिंग का मैसेज देखा, फू नानचिंग और सू चिंड्रो के रिलेशनशिप की न्यूज़ ट्रेंडिंग है। जीनियस परफ्यूमर और फू कॉर्पोरेशन के लीडर रोमांटिक डिनर पर, शादी की बातें। एक फोटो भी थी। सूसी तुरंत अलर्ट हो गई और बैठ गई। उसने वीबो खोला। कमेंट्स भर गए थे। सब लोग सू चिंड्रो को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे।
लोग कह रहे थे सीईओ को कोई पास नहीं आ सकता था, पर चिनरो ने उसे जीत लिया। सूसी कुछ देर तक ब्लैंक सीलिंग को देखती रही। उसने डिसाइड किया कि फुनिंग से बात करेगी जब वो वापस आएगा। तभी उसका फोन बजा। सू चोंग रोंग का कॉल आया। सेसी, आज घर आओ, इंपॉर्टेंट बात है। सूसी ने थोड़ा सोचा और हाँ कह दिया। वो घर गई। लिविंग रूम में सू चोंग रोंग और ली लोंग मुस्कुरा रहे थे। सेसी, आओ बैठो। सूसी सीधा बोली, जो बोलना है बोलो। 2 साल पहले सीईओ ने शादी की थी, पर गलत लड़की से। असली दुल्हन सू चिनरो थी। सूसी शॉक में थी। फुनिंग ने गलत इंसान से शादी की? उसका फेस एक्सप्रेशनलेस रहा। मुझे क्या लेना देना? लीलोंग जल्दी से बोली, तुम्हें नहीं पता तुम कैसे फू फैमिली के करीब आई हो, पर अब तुम्हारी बहन का सीईओ से रिश्ता है, तुम दूर रहो। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। सूसी ने सोचा, आज सूरज वेस्ट से निकला है क्या? ये लोग इतने अच्छे कैसे हो गए? शायद वो डर रहे हैं कि मैं सू चिनरो के रास्ते में आ जाऊंगी। वो उठ खड़ी हुई। मेरे पर्सनल मैटर्स में मत पड़ो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी सू चिनरो की आवाज आई, सेसी, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सूसी ने ऊपर देखा। सू चिनरो के साथ फुनिंग भी आया था। सू चिनरो ने दोबारा पूछा, कौन है? सूसी ने फुनिंग की तरफ देखा। अगर जानना है तो खुद पता करो। और वो चली गई। फुनिंग ने ठंडे टोन में कहा, तुमने ही फोटोज लीक किए? मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था क्योंकि तुमने श्यांग मांग का नाम लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी ट्रिक्स टॉलरेट करूंगा। आगे से संभल के। सू चिनरो फ्रीज हो गई। क्या वो सिर्फ ये पूछने आया था? वो घबरा गई। इतनी छोटी बात भी उससे छुपी नहीं। सीईओ बहुत शार्प थे। क्या वो सच में एंगेजमेंट छुपा पाएंगे? ईपी लॉन विला से शुरू होती है जेड पेंडेंट को सर्च करना। उसने बेडरूम और स्टडी में देखा, लेकिन फिर भी जेड पेंडेंट नहीं मिला। सूसी बेड पर थक कर बैठ गई। उसने सोचा, ये फू फैमिली मैंशन में नहीं है, ईपी लॉन विला में भी नहीं, तो फिर जेड पेंडेंट उसने रखा कहाँ? फिर वो बिना रियलाइज किए सो गई। जब रात हुई, फैनिंग आ गया। सूसी को लगा कोई उसकी बॉडी पर प्रेशर डाल रहा है और डेंस किसेस उसके चीक्स और रेड लिप्स पर मूव कर रहे थे। जल्दी ही एक हाथ ब्लैंकेट के अंदर भी चला गया। सूसी ने अपनी स्लीपी आंखें खोली। फैनिंग का हैंडसम फेस उसकी नज़र के सामने था। उसने सॉफ्टली पूछा, क्या उसने उसे जगा दिया? उसकी अभी अभी जगी हुई वॉइस सॉफ्ट और टेंडर थी जब वो उससे चिपक गई। फैनिंग ने उसके फॉरहेड पर किस किया और बोला, तुम वापस सो सकती हो। सूसी ने उसको क्लियर आइज से देखा और पूछा, ये सब क्या चल रहा है तुम और सुचिनरो के बीच? फैनिंग ने नीचे देखा। उसकी आंखें डीप थीं। जेलस हो क्या? सूसी ने अपना फेस टर्न कर लिया। फैनिंग ने अचानक पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? क्या मैं हूं? सूसी का हार्ट टाइट हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था वो क्या होप कर रही थी। उसने फोर्स स्माइल की। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही थी सीईओ। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ 6 मंथ्स का है। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगी जो तुम्हें प्रॉब्लम दे। फैनिंग उठकर चला जाने लगा। अच्छा है तुम समझ गई। वो रूम से निकल गया। सूसी ने आंखें बंद कर ली। सच में वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब उसको जेड पेंडेंट जल्दी से ढूंढना होगा और इन 6 मंथ्स में बस अपना काम करना होगा। तभी मैडम फू का कॉल आया। कॉल कनेक्ट होते ही वो एंग्शियस बोली, सीईओ, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जल्दी घर आओ। कल मॉम तुम्हारी हेल्प करेगी रिवेंज लेने में। सूसी कंफ्यूज थी। रिवेंज किस पर? मैडम फू ने गुस्से में बोला, फू नानचिंग ने अपनी वाइफ को समझा नहीं, इसलिए उसने तुम्हें पनिश किया है। सूसी और मैडम फू सोफा पर बैठकर बात कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी अचानक मेन डोर बैंग से खुला। फू नानचिंग अंदर आया और सूसी को इंटेंस नज़र से देखने लगा। मैडम फू गुस्से में बोली, तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो यहाँ आने की? तुम्हारी वाइफ घर पर है और तुम अफेयर कर रहे हो? वो पिलो उठाकर उस पर फेंक देती है। निकलो यहाँ से। फू नानचिंग सूसी की तरफ देखता है जो सीक्रेटली स्माइल कर रही थी। वो और गुस्सा हो जाता है, पर चुप रहकर चला जाता है। सूसी हैप्पीली मास्टर बेडरूम में वापस आती है। वो देखती है फू नानचिंग रूम में वेट कर रहा है। सूसी शॉक होती है, तुम अंदर कैसे आए? फिर उसे समझ आता है विंडो ओपन थी। फैनिंग चुपचाप आकर उसको हग करता है और किस करता है। सूसी चिल्लाती है, मेरे कान मत काटो। फैनिंग कहता है, आज आफ्टरनून तुमने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया? एंजॉय कर रही थी। सूसी ब्लश करती है, हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे तुम्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। फैनिंग स्कॉफ करता है, उसे उठा लेता है। कौन सा रिलेशनशिप? आज मैं तुम्हें बताऊंगा। दोनों बेड पर गिरते हैं। एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो जाता है। फिर फैनिंग उसको किस करता है। सूसी कहती है, जेंटल रहना, कल वर्क है। नेक्स्ट डे सूसी उठती है तो बॉडी सोर होती है। फोन चेक करती है तो ट्रेंडिंग कमेंट्स देखकर शॉक हो जाती है। सोशल मीडिया पर उसका नाम ट्रेंड कर रहा था। सुचिनरो ने पोस्ट किया था कि सूसी का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है और वो पब्लिक नहीं करेंगे।
लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, ये कंट्री गर्ल है, इसके फेस पर स्कार्स हैं, इसको कौन शादी करेगा। सूसी और गुस्सा हो जाती है। फैनिंग आता है और पूछता है क्या हुआ। सूसी फोन उसको देती है। फैनिंग कहता है, क्या तुम रिलेशनशिप एक्सपोज करना चाहती हो। सूसी सार्कास्टिकली बोलती है, तुम्हें क्या डर है, तुम नहीं चाहते लोग जाने मैं तुम्हारे साथ हूं। फैनिंग सीरियस हो जाता है। सोच लो, एक्सपोज ना करना बेटर है। सूसी बोलती है, हाँ, जब सब खत्म हो जाएगा तब हम कुछ भी नहीं होंगे। वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में गर्ल्स उससे टीज करती हैं। सूसी कोल्डली जवाब देती है। फिर रेस्टोरेंट सीन में फू नानचिंग बिजनेस मीटिंग के लिए आता है। वो देखता है सूसी जेन के साथ है और वो उसका बॉयफ्रेंड बताता है। फू नानचिंग का फेस आइसी हो जाता है। वो क्लियरली जेलस और एंग्री होता है। मीटिंग के बाद जेन सूसी को ले जाता है। फू नानचिंग उन्हें गुस्से से देखता रहता है। उसका ऑरा और भी कोल्ड हो जाता है। उसका हाथ उसके सिर को बचाने के लिए था ताकि उसे चोट ना लगे। उनके बीच की ये नेचुरल बॉन्डिंग और केयर बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही थी और फानिंग ये सब अपनी आंखों से साफ देख सकता था। दूर से देखने पर उसके हैंडसम चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसकी भौहें गुस्से से तनी हुई थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सूसी इतनी चार्मिंग हो सकती है। उसने ठंडे लहजे में अपने सेक्रेटरी को उनका पीछा करने का ऑर्डर दिया। एक रॉल्स रॉयस फैंटम उनके पीछे लग गई और वे काफी हाई स्पीड में जा रहे थे। जब वो लग्जरी कार एक 6 स्टार होटल के एंट्रेंस पर रुकी तो फानिंग की जलन और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो भी उनके पीछे होटल के अंदर जाना चाहता था और सेक्रेटरी सॉन्ग भी शायद यही सोच रहा था। सूसी कार से बाहर निकली। शी ने मुस्कुराया और बोला, सिस्टर जियाओ ने कहा था कि तुम्हें एक फेक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। मैंने तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं किया ना। सूसी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि सिर्फ फानिंग को चिढ़ाना ही काफी था, इतना कन्विंसिंग होने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर उसने चेड़ते हुए कहा, क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि वो वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें गलत समझे। सूसी ने नजरें चुराते हुए इस बात से इनकार कर दिया। जोजीन उसे ऊपर बुलाने ही वाला था क्योंकि वो उसकी फेवरेट चाय लेकर आया था। तभी अचानक फू नानचिंग वहां आ गया। उसकी आंखें डरावनी हद तक ठंडी थीं और उसकी पर्सनैलिटी वहां हावी हो रही थी। एक कड़क आवाज में उसने कहा, ये कहीं नहीं जा रही। वो सूसी के पास आया और रफ तरीके से उसका हाथ पकड़ लिया। सूसी के मुंह से तुरंत दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि उसे चोट लग गई। प्रेसिडेंट जो ने जब अपनी गर्लफ्रेंड की ये हालत देखी तो शी ने भी सूसी का हाथ पकड़ लिया और अपनी भौहें से कोड़ते हुए बोला, वाइस प्रेसिडेंट, आपके इस बर्ताव का क्या मतलब है। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो ठंडी हंसी हंसा और बोला, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं साफ साफ बता देता हूँ, सूसी और मैं। सूसी ने गुस्से से फानिंग की तरफ देखा और उसकी बात काटते हुए कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। आधे घंटे बाद फू नानचिंग उसे कलाई पकड़कर खींचते हुए एक होटल स्वीट में ले गया। उसके कदम इतने बड़े थे कि उसने सूसी को बेड पर जोर से पटक दिया। सूसी को चक्कर आने लगे। उसने अपने दांत पीसते हुए फानिंग को गुस्से में देखा, लेकिन वो पहले ही उसके ऊपर झुक चुका था और उसे नीचे दबाते हुए उसके होठों को चूमने लगा। उसका किस बहुत रफ था, जैसे वो जानबूझकर उसे दर्द दे रहा हो और उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहा हो। उनके बीच की वो पुरानी कोमलता गायब थी। आज रात वो बस अपना गुबार निकालना चाहता था। सूसी ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। फानिंग, मैं तुम्हारी कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जब चाहो बुला लिया। अगर तुम इसी तरह पागलों जैसी हरकतें करोगे तो हम अपना रिश्ता कभी भी खत्म कर सकते हैं। उनके रिश्ते को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। फू नानचिंग ने अपनी जीभ को गाल के अंदर दबाया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है कोई और मिल गया है तभी इतने तेवर दिखा रही हो। सूसी, मुझे अपने बेड पार्टनर्स शेयर करना पसंद नहीं है। सूसी की आंखों में कड़वाहट और बढ़ गई। क्या इत्तेफाक है, मुझे भी बेड पार्टनर्स शेयर करना पसंद नहीं है। तुम और वो सूचिन रो। फानिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लानत है, एक शब्द और मत कहना। मैंने सूचिन को कभी छुआ तक नहीं है, फिर भी तुम सबके सामने उस शीने के गले लग रही थी। सूसी ने कहा, जोजीन और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं और पत्नी तो बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। उसने फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की। फानिंग की आंखें अंधेरा छा गया और उसने गुस्से में उसके कपड़े फाड़ दिए। सूसी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम सच में पागल हो गए हो। वो रोते हुए वहां से निकल गई। फानिंग उसे बस एक सीक्रेट लवर की तरह रखना चाहता था। सूचिन के साथ भी रिश्ता बनाए रखा था और अब उसे ही इंटेरोगेट करने आ गया। ये फिक्र पहले कहाँ थी। उसी पल उसके सीनियर ब्रदर का कॉल आया। कॉल कनेक्ट होते ही उन्होंने पूछा, सीसी, क्या तुम ठीक हो। उसने खुद को संभाला और कहा, सीनियर ब्रदर, मुझे क्या होगा, मैं वहां से निकल चुकी हूँ, आप चिंता मत कीजिए।
अगले ही पल उसने सीनियर ब्रदर को कहते सुना, असल में जब मैं इस बार देश वापस आया तो मुझे कुछ पता चला। फून आंचिंग की लाइफ में कैपिटल यानी राजधानी में कोई और है जिसे वो पसंद करता है। ये खबर एकदम पक्की है, वहाँ हर कोई इस बारे में जानता है। सीसी, टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा सीरियस मत होना, अपना ख्याल रखना। सूसी को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। फिर भी अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसने कहा, मैं समझ गई, थैंक यू सीनियर ब्रदर। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।